हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत पर्टिकुलर रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए बिग अपडेट, बिग न्यूज निकल के सामने आ रही है कि एक और आपका मेरिट लिस्ट जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है जो पर्टिकुलर यहाँ पे रेलवे का मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। बने रहेगा वीडियो के एंड तक, ताकि वीडियो के आगे आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि पर्टिकुलर रेलवे अप्रेंटिस का मेरिट लिस्ट किस डिवीजन से आया है, कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, क्या उसका अगला मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, सारे डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलते रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो सीधे चलते हैं रेलवे की तरफ से जो तो पर्टिकुलर आप लोगों को पता होगा कि 2024 सेशन के अंतर्गत रेलवे के डिफरेंट डिवीजन, जोन, क्लस्टर, वर्कशॉप की तरफ से आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है। और हर अप्रेंटिस का अलग अलग स्टेट अभी चल रहा है। कहने का मतलब है कि कहीं का डीवी चल रहा है, कहीं का सेकंड डीवी चल रहा है, कहीं का ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा है। तो हर रेलवे डिवीजन से कोई ना कोई अपडेट आपको रोजाना कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। इसी में आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस आया था पीएलडब्ल्यू से, पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला की तरफ से। टोटल यहाँ पे 295 पोस्ट पर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था, जिसका रिगार्डिंग हम आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। फाइनली इसका फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। और पीएलडब्ल्यू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा अन्य डिवीजन के जो डीवी है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको डीवी करवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। घर बैठे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। वो कैसे? बाय मेल के थ्रू इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जितने कैंडिडेट डीवी में सेलेक्ट हुए थे सभी कैंडिडेट क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर एक मेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना रहता है, और उसके माध्यम से आपका घर बैठे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएलडब्ल्यू आपका कंडक्ट कराता है। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फाइनली इसका जो फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट अर्थात ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट यहां पे जारी कर दिया गया, क्योंकि कैंडिडेट का बहुत क्वेरी आ रहा था कि सर पर्टिकुलर इस पीएलडब्ल्यू का फाइनल ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, कब जाना है, कहां जाना है, सारा इंपॉर्टेंट डिटेल आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है हमारा 15 फरवरी 2024 और ये मेरिट लिस्ट अभी जस्ट अपडेट किया गया है। मेरिट लिस्ट को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? तो सीधे गूगल पे आपको जाके टाइप करना profitstudy.in और वहां पे मेरिट लिस्ट के सेक्शन में ये मेरिट लिस्ट अपडेट है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो दूसरा जरिया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाएगा, वहां पे भी आपको लिंक वगैरह अपडेट करवा दिया जाएगा, तो वहां पे भी जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 23-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका 295 पोस्ट पे एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती आया, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिस्ट, फीटर, वेल्डर, जिसमें गैस एवं इलेक्ट्रिक ट्रेड में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप हेतु आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। निम्नलिखित उम्मीदवार जिनका आर्जी तौर पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप हेतु चयन किया गया है को निर्धारित अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए इस कार्यालय में दिनांक 6/3/2024 तक उपस्थित होना है। कब तक आपको उपस्थित होने के लिए बुला रहा? तो 6 मार्च 2024 से पहले तक आप किसी भी डेट में जाकर वहां पे उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, यहां से आपका हर ट्रेड का एक एक करके सभी कैंडिडेट का पूरा डिटेल, एड्रेस, फादर नेम, कैंडिडेट नेम, सारा डिटेल आपको दिया गया। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, आप देख लीजिए सबसे पहला कैंडिडेट का जो पूरा एड्रेस वगैरह आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस तरह इलेक्ट्रीशियन में टोटल यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिला था। टोटल 105 कैंडिडेट को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कवर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल डीजल। अब मैकेनिकल डीजल में देखेंगे तो टोटल यहां पे नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं? तो यहां पे 27 कैंडिडेट को मैकेनिकल डीजल से लिया गया ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं मैकेनिस्ट। अब मैकेनिस्ट में देखते हैं तो देख लीजिए यहां पे टोटल आपका 12 कैंडिडेट को मैकेनिस्ट ट्रेड से यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया गया ज्वाइनिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे सामने आता है फीटर ट्रेड। अब फीटर ट्रेड का बात करते हैं तो फीटर में हमारा टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितना है? तो यहां पे फीटर से 50 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है फाइनल ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। कितने कैंडिडेट जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो हम वीडियो के एंड में देखेंगे, पहले कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है वो आप जानकारी देख लीजिए। वेल्डर में बात करेंगे तो वेल्डर में आपका टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं? तो 23 कैंडिडेट को टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब बता देते
लेते हैं कि कितने वैकेंसी है और कितनी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। टोटल यहाँ पे 295 सीट है और यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का बात करेंगे तो 217 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, अब अगर इसमें से मैक्सिमम अगर बात करेंगे कैंडिडेट जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको जो कैंडिडेट जाएंगे वो लगभग आपका 120 ठीक है से 140 के बीच आपका कैंडिडेट जाएंगे। इससे ज्यादा कैंडिडेट कोई किसी भी कीमत पे जाने वाला नहीं है। ये आपको मैं कंफर्म और श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि 120 से लेकर 140 कैंडिडेट तक वहां पे अपेयर होंगे। ठीक है, और जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट होंगे। अब यहां पे बात रहा कि सेकंड डीबी का क्या स्टेटस है, आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेकंड डीबी पिछला बार आया था पर सेकंड वालों का आज तक डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं करा पाया। इसीलिए यह भी बता पाना उचित नहीं होगा कि सेकेंड डीबी इसका आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो उन लोगों का ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट कराएगा या फिर नहीं कराएगा, ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप सेकेंड डीबी का अभी उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए। हम तो यही चाहेंगे कि सेकेंड डीबी आ जाए ताकि कुछ कट ऑफ को कम करके बाकी कैंडिडेट को भी वहां पे शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाए। लगभग बात करेंगे तो यहां पे देखिएगा 50% सीटें जो है खाली रहने वाली है। अगर सेकंड डीबी कंडक्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, 50% सीटें यहां पे भर जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में देख लीजिए। उपरोक्त उम्मीदवार को अवगत कराया जाता है कि वे यात्रा अपने खर्च पर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से पहले इन्हें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत कारनामा करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो नेक्स्ट पोर्टल पे अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो वो देख के स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद बोला जा रहा कि उपरोक्त उम्मीदवार को अनुलंघन क के अनुसार राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र इस कार्यालय को देना होगा। अब भैया कौन सा ये आपका फॉर्मेट है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, यह भी नोट किया जाए कि अप्रेंटिस उम्मीदवारों को निर्धारित यूनिफॉर्म खाकी आधी बाजू वाली कमीज और खाकी पैंट पहननी होगी। आपको बता देते हैं कि जब आप ट्रेनिंग में रहिएगा तो आपको अपना अलग ड्रेस पहनना होगा। अब ये ड्रेस कौन देगा, तो ये ड्रेस आपको खुद से सिलवाना होगा या फिर खुद से खरीदना होगा। रेलवे इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें, यदि उपरोक्त उम्मीदवार दिनांक 6/3/2024 तक रिपोर्ट करने में सफल नहीं होते हैं तो बाद में आप अपना विचार नहीं किया जाएगा, तो फिर बाद में आपका जो नाम है वहां से काट दिया जाएगा। सीधा ये कहने का मतलब है, उपरोक्त उम्मीदवार सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र और टेक्निकल प्रमाण पत्र मूल रूप से जांच के लिए साथ लाएं। इसके बाद ही जाति प्रमाण पत्र भी मूल रूप में, यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ी जाति से संबंधित है तो लेकर आए। तो देखिए, आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो आपको अपना 10th का सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट और ITI का सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिसमें आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आता है और सर्टिफिकेट आता है। ओरिजिनल लेके जाना है, वहां पे वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको तुरंत लौटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का भी कुछ भी यहाँ पे नहीं कहा जा रहा, तो हम आगे देखते हैं उसके बारे में। पर आपको कार्ड सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट profit.study.in ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेके बनवा लीजिएगा। ठीक है, और आगे आपको क्या बोला जा रहा कि उपरोक्त उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण पत्र की मूल कॉपी अपने साथ लेकर आए। तो इसमें आपको मेडिकल भी मांगा जा रहा है, चाहे आप डीबी में दिए थे या फिर नहीं दिए थे, फिर भी आपको मेडिकल लेकर जाना है। ठीक है, तथा जिन उम्मीदवार के नाम के आगे देखिए ये चिन्ह है, वह उम्मीदवार अपना मेडिकल प्रमाण पत्र निर्धारित परफॉर्मा में ही बनाकर साथ लाएं, जो कि नोटिफिकेशन में एनेक्सर 8 में दर्शाया गया है। तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि रेलवे का कोई भी भर्ती हो, ठीक है, आपको रेलवे फॉर्मेट में ही मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ आपको यहाँ पे जो भी बताया गया वो सारा कुछ आपको करके लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि यद्यपि उपरोक्त उम्मीदवारों का चयन पूरी सावधानी पूर्वक किया गया है, यदि इनमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव का पूर्ण अधिकार PLW के पास सुनिश्चित रहेगा, जो कि हर बार आपको यहाँ पे बताया जाता है। अब ये आपका हो गया चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। गेजेटेड ऑफिसर कहने का मतलब है कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनवा सकते हो। आप अपना स्कूल कॉलेज का जो प्रिंसिपल होते हैं, हेड मास्टर होते हैं, वहां से भी आप जाकर बनवा सकते हो। इसको आप क्या करिएगा कि इतना में आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके इसी को ले जाना है, वहां पे जाके अपना देखिए, यहाँ पे अपने स्कूल का कॉलेज का मोहर लगवा लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी प्रिंसिपल होंगे, जो भी गेजेटेड ऑफिसर होंगे, उनका यहाँ पे साइन हो जाएगा, स्थान, दिनांक और यहाँ पे वो किस पोस्ट पे है वो पोस्ट आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, बाकी ये सब तो आराम से आप लोग भर लीजिएगा। ये सब बस अब छोटा मोटा यहाँ पे बताया गया परफॉर्मा के बारे में। बाकी जिसमें हैशटैग लगा हुआ है वो सभी
कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, जैसे एक कैंडिडेट का देखिए यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है, इस कैंडिडेट का हैशटैग लगा हुआ है, तो ये सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी लगा हुआ है वो सारा जो परफॉर्मा बताया गया वो सारा को फुलफिल करना है। बाकी इसका सेकंड डीवी के रिगार्डिंग अपडेट आने वाला है, होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी अभी टेंशन मत लीजिए, एनसीआर का अपडेट आने वाला है, बीएलडब्ल्यू का अपडेट आने वाला है, ईस्टर्न रेलवे का भी डीवी का अपडेट आ गया है, इसका डीवी जैसे होगा फाइनल ज्वाइनिंग का अपडेट आ जाएगा। तो रेलवे के बहुत सारे डिवीजन है, उसके बाद आपका ईसीआर पटना का अपडेट आने वाला है, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे का सेकंड का अपडेट आएगा, तो बहुत सारी अप्रेंटिस का अपडेट आने वाला है। बस चैनल से कनेक्ट रहिए, और अगर पल पल का अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।